अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप बखैर होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 4 गर्मी का मौसम। ये नज़म इस्माइल मरेठी की लिखी हुई है। ये एक नज़म है और ये इस्माइल मरेठी की लिखी हुई है। गर्मी का जब हम बात करते हैं गर्मी की, तो हमारे जहन में बहुत तेज़ धूप, गर्म हवा और ये सब बातें जहन में आने लगती हैं। लेकिन गर्मी के मौसम का मज़ा भी अलग है। ठंडी ठंडी चीज़ें खाना, आइसक्रीम खाना, शरबत पीना, जिससे बच्चे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमारे मुल्क में 3 तरह के मौसम होते हैं: जाड़ा, गर्मी और बरसात। आइए पढ़ते हैं गर्मी का मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। मई महीने से क्या होता है? गर्मी शुरू हो जाती है। तो मई का जब महीना आ जाता है तो क्या होता है? पसीना क्या होता है? सर से एड़ी तक आ जाता है। इतनी तेज़ गर्मी होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि पसीना चूकर सर से क्या होता है? एड़ी तक आ जाता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया। जब 12 बजते हैं तो क्या होता है? सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है और जो हमारा साया है वो पाँव के नीचे आ जाता है। साया आगे पीछे नहीं होता, बल्कि क्या होता है? बिल्कुल सीधा सूरज बिल्कुल सर पे होता है और हमारा साया क्या होता है? पाँव के नीचे आ जाता है। ये नज़म इस्माइल मरेठी की लिखी हुई है। उन्होंने बताया है कि दोपहर के वक्त में जब सूरज सर पे आ जाता है तो हमारा साया क्या होता है? बिल्कुल पैर के नीचे पोशीदा हो जाता है, यानी छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। चली लू, लू गर्म हवा को कहते हैं, और तड़ाके की पड़ी धूप यानी बहुत तेज धूप। गर्म हवा और तेज धूप जब पड़ती है, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। ये जो कड़ी धूप है, इसको जो हवा गर्म चल रही है तो ऐसा लगता है कि आग की लपट है, इतनी गर्म और तेज हवा है। जमी है या कोई जलता तवा, कोई शोला है या पछुआ हवा। जमीन तो ऐसा लग रहा है जैसे तवा जल रहा हो, जैसे गर्म तवा रहता है, बिल्कुल हाथ पांव रखने से उसे जल जाता है, उसी तरह जमीन क्या हो रहा है? तवे की तरह जल रहा है। कोई शोला है या पछुआ हवा। पश्चिम से जो बहने वाली गर्म हवा होती है, उससे ऐसा लगता है जैसे शोला, आग का शोला निकल रहा हो। वो हवा इतनी गर्म होती है कि ऐसा लग रहा है कि आग का शोला निकल रहा हो। आइए पढ़ते हैं। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। दरो दीवार यानी जो दीवार है वो क्या है? गर्मी से बिल्कुल तप रही है, गर्म है। और बनी आदम यानी इंसान क्या है? मछली से तड़पते। जिस तरह पानी से मछली को निकाल कर बाहर रखा या तो मछली तड़पती है, उसी तरह इंसान क्या है? गर्मी से तड़प रहे हैं। ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, जमी का फर्श है छत आसमां की। अब गरीब के हाल का, मकां के घर का हाल मत पूछिए, क्योंकि उनके घर में क्या है? ज़मीन क्या है? बिल्कुल कोई बिस्तरा नहीं है, बस ज़मीन का ही फर्श है, उस पर कोई बिस्तरा नहीं है। और आसमान क्या है? छत है उनका। तो गरीब लोगों का घर ऐसा ही होता है। न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा है, ज़रा सी झोपड़ी मेहनत का समरा है। अब गरीबों के घर में न पंखा है, न दीवार है, टट्टी यानी दीवार है, ज़रा सी झोपड़ी है, एक छोटी सी झोपड़ी है, और यही जिंदगी भर के मेहनत का फल है। मेहनत का समरा यानी जिंदगी भर के मेहनत की कमाई, मेहनत का फल। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। अब बोल रहे हैं शायर कि अमीरों को मुबारक हो हवेली। अमीर लोग तो गर्मी में भी अपनी हवेली में है, ऊंची ऊंची दीवार है, पंखे हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। लेकिन गरीबों क्या है? गरीबों का बस ही अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही निगहबान है। इन गरीबों का भी है अल्लाह बेली, यानी गरीबों का सिर्फ अल्लाह ही निगहबान है और वही मालिक है, और गरीब उनके ही भरोसे हैं। ये नज़म इस्माइल मरेठी की लिखी हुई है। आइए आगे पढ़ते हैं। इस नज़म में शायर ने गर्मी के बारे में लिखा है। अल्फाज और मायने: पोशीदा यानी छुपा हुआ,
तड़ाके की धूप, बहुत तेज धूप, चटखा देने वाली धूप। शोला, आग की लिपट। पछुआ हवा यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, गर्म हवा। पछुआ हवा किसे कहते हैं? पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, गर्म हवा। बनी आदम यानी आदम की नस्ल। फर्श यानी बिछौना, बिस्तर। समरा, फल यानी हासिल। टट्टी, बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। बांस या टट्टी की दीवार की तरह बनाकर खड़ा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टट्टी कहते हैं। हवेली, बड़ा सा मकान। अल्लाह बेली यानी अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके कर दिए हैं, आइए देखते हैं सवाल जवाब। पहले ये मुतजाद अल्फाज देखिए। मुतजाद अल्फाज हैं, उल्टा लिखें। पोशीदा का क्या है? जाहिर है। धूप का छाँव, शोला का शबनम। फर्श, फर्श यानी ज़मीन। फर्श का अर्श यानी आसमान। गरीब का अमीर, आसमान का ज़मीन, और गर्मी का सर्दी। सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है? तो जवाब लिखेंगे, गर्मी का मौसम मई के महीने से शुरू होता है। सवाल 2 है, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है? तो जवाब लिखेंगे, दिन के 12 बजे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, क्योंकि 12 बजे धूप बिल्कुल सर पे होता है। लू कैसी हवा को कहते हैं? तो जवाब लिखेंगे, लू गर्म हवा को कहते हैं। सवाल 4 है, तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, बहुत तेज धूप को तड़ाके की धूप कहते हैं। सवाल 5 है, मछली से तड़पने का मतलब क्या है? तो जवाब लिखेंगे, जिस तरह पानी से बाहर मछली तड़पती है, उसी तरह गर्मी से लोग तड़प रहे हैं। सवाल 6 है, गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? जवाब है, गरीब लोगों के पास ना तो पंखा होता है, ना ही कमरा होता है, बस ज़मीन का बिस्तर और आसमान का छत है, और वो लोग इसी तरह गुजारा करते हैं। उनका तो बस अल्लाह ही मालिक है। सवाल है, पछुआ हवा को शोला क्यों कहा गया है? तो जवाब लिखेंगे, पश्चिम से आने वाली हवा बहुत गर्म होती है, इसीलिए पछुआ हवा को शोला कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। नीचे हुए लिखे हुए लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। लपट, लपट यानी लौ, धूप की गर्म हवा जो है उसे लपट कहते हैं। धूप की गर्मी आग की लपट मालूम होती है। समरा यानी फल, मेहनत का फल को क्या बोलते हैं? समरा। गरीबों की मेहनत का समरा एक झोपड़ी है। मेहनत, गरीब मेहनत करके भी अमीर नहीं होते। मुबारक, अमीरों को मुबारक हो हवेली। तवा, धूप की गर्मी से ज़मीन तवा की तरह गर्म है। आइए अब आगे देखते हैं। गौर करने के बाद, दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब जब सूरज सर पर होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी इसी वक्त सूरज से निकलती है, उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो उसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता है। इस मिसरे में इस हकीकत की तरफ इशारा है। आपको मैंने समझाया था बच्चों, हवा पैरों तले पोशीदा साया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 बजे के दिन दोपहर के वक्त बिल्कुल सूरज सर पे होता है और हमारा साया क्या होता है? पाँव के नीचे होता है, इसलिए साया हमारा पोशीदा होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।